लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसका सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन, ये दिया हुआ है fx and gx never zero, fx and gx never zero, और फिर वो बोल रहा है fa इंटू जीवी, बच्चों ये देखना है बस ध्यान से, fa इंटू जीवी इज इक्वल टू एफ बी इंटू जी ए। देखो तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ बीच में प्लस इक्वल टू जीरो लिखता तो प्रोडक्ट फॉर्मूले जैसा सोचते, और यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है तो डिवीजन फॉर्मूला जैसा कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आता है ना? अगर नेगेटिव साइन जब भी आता है तो डिवीजन फॉर्मूला जैसा कुछ सोचते हैं हम लोग, बराबर। देन देयर एग्जिस्ट, तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा belongs to a comma b such that, अबे जो अल्फा लिखता है ना, ये अल्फा, हमारी लड़ाई इस अल्फा के साथ में रहती है एक्चुअली। यार ये अल्फा इस इंटरवल का कौन सा इंटरमीडिएट वैल्यू है जिसको x से रिप्लेस करने के बाद एक ऐसा फंक्शन बनता है जिसपे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके जा चुके होते हैं यूजिंग दिस गिवन कंडीशन, है ना? सारे क्वेश्चन अगर तुमने नोटिस किया हो और क्लब करो और कंक्लूजन नीचे लिखना हो, कंक्लूड ऑल द प्रॉब्लम्स, तो तुम बोलोगे इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू रिप्लेस अल्फा बाय x स्मार्टली। बस वही है कंक्लूजन, पूरी थ्योरम का कंक्लूजन एक ही है। अब वो स्मार्टनेस जो ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि एक आधे क्वेश्चन, नॉट 1 2, राउंड अबाउट मतलब मैंने 25 to 30 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो तैयार किए का मतलब ऐसे मैं तैयार नहीं करता हूँ, मैंने बोला है कि तैयार करने हैं। तो 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे फील होता है कि यस दिस विल गिव यू अ गुड स्ट्रेंथ, बट इट विल टेक टाइम, पक्का, है ना? सच दैट f dash alpha upon f of alpha is equal to g dash alpha upon g of alpha। अभी देखो तुम इसको ln में fx gx तो ले मत लेना, क्योंकि ये अल्फा को x से लिख के और फिर ln fx minus gx लेना, क्योंकि fx के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हो सकता ए और बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम समझ गए ना मेरा मतलब? नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें तुम्हें फंक्शन पकड़ में आता है क्या? इसमें किसी को फंक्शन पकड़ में आता हो तो रेज योर हैंड। ओह बड़ा नंबर, बढ़ गया 10 बच्चों को पकड़ में आ गया फंक्शन। बताओ बच्चों क्या फंक्शन ले रहे हैं इधर में? लेट hx इज इक्वल टू, पता है क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी साइड लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और नीचे के स्क्वायर को तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हाँ सर क्योंकि वो तो जीरो में ही जाना होता है ना रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। fx इज इक्वल टू क्या ले लिया? ओ fx तो ले नहीं सकते, hx लेना पड़ेगा। hx क्या ले लिया हम लोगों ने? hx इज इक्वल टू fx बाय gx, राइट? बच्चों अब तुम्हें पकड़ में आया कि नहीं आया? हियर hx is continuous differentiable, there exists at least one alpha belongs to a comma b such that h dash alpha is equal to 0 proved। बच्चों हो गया क्या प्रूव? ये करके दो पूरा। Oh, ये नहीं लिखा मैंने, and h of a is equal to h of b, and h of a is equal to h of b, h of a is equal to h of b तो यहाँ से आ जाएगा ना बच्चों मेरा? हाँ सर, बराबर ना? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया ना, देखो, ठीक है?
मुझे लगता है लास्ट वाले लेक्चर का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा कितना पता है, अभी भी हम उस मेच्योरिटी पे नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा इम्पैक्ट कितना है कि 25 क्वेश्चन है तो 10 तो हो ही जाएंगे यार, क्या है, इतना तो अकल आ गई है। अभी 15 नहीं होंगे, 15 में दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, मतलब टाइम कंज्यूम होगा, ऐसे देखते ही पता नहीं लग जाएगा, थोड़ा दिक्कत पकड़ में आ सकता है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट इज इन दिस क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, if fb whole square, if fb whole square minus fa whole square is equal to b square minus a square is equal to b square minus a square, then f dash x, ये थोड़ा इजी सा ही लगा मुझे एक्चुअली, is equal to x has no root in a comma b। तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना हाँ उसमें ये दिया f। हुआ है fx is continuous and differentiable, यार मैं फॉर्मेलिटी में लिख नहीं पाया हूँ एक्चुअली। हाँ सर चलेगा। हाँ, वैसे तुमने याद किया हो तो मैंने क्वेश्चन जब लिखा था तो एबीसीडी ऑप्शन के ऊपर fx एंड gx को कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल लिखा था एक्चुअली, राइट। अब बच्चों एक बात बताओ, gx यहीं से तो अज्यूम होगा, हाँ हाँ सर। gx यहीं से तो अज्यूम होगा, यस इसका इंटीग्रल पता है ना लेफ्ट हैंड साइड का, हाँ हाँ सर। क्या है बताओ, क्या है, एफ एक्स होल स्क्वायर बाय 2। f of x होल स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, x/2। तो 2 तो हटा ही दो ना, 2 तो डिनोमिनेटर में है, वैसे भी डेरिवेटिव करके जीरो में ही जाएगा, बराबर ना। तो बताओ बच्चों gx क्या ले लूं, लेट gx इज इक्वल टू, लेट gx इज इक्वल टू क्या ले लूं, fx होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सही है सर। यस सर। यस सर। अब बच्चों इस gx पे रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करनी है, तो बताओ g ऑफ b इज इक्वल टू g ऑफ, पहले बात तो gx कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, gx कंटीन्यू, अरे यार g नहीं ले सकते क्योंकि g और f तो पूरे फंक्शन में चले आ रहे हैं ना, तो तुम देख लेना इसको h ले लेना, चलेगा। gx इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन a कॉमा b, तुम a कॉमा b अपने हिसाब से सेट कर देना, ओपन और क्लोज वाला चक्कर इसमें, ठीक है। एंड g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, g ऑफ b b स्क्वायर माइनस f ऑफ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और f ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है ना, जो भैया आ रहा है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, फॉल्स। g डैश c तो जीरो बनेगा ही बनेगा, फॉर सम c बिलोंग्स टू व्हाट, एक कॉमा b। बनेगा ही ना, मतलब रूट आएगा ही ना, हाँ सर। रूट एग्जिस्ट करेगा ना, और वो यस क्या सर। बोल रहा है क्वेश्चन में बच्चों, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, समझ में आ गया क्या ये, हाँ दिस इज फॉल्स, देयर एग्जिस्ट सम रूट belongs to a comma b for this particular equation, got the point। अच्छा सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सारे क्वेश्चंस एक्चुअली किसी फंक्शन को जनरेट करने वाले फंक्शंस हैं, और जनरेट करने का तरीका भी बड़ा इजी सा तरीका है, जिसको तुम लोग को आगे से आगे थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं फिर उसी स्टेटमेंट को रिलीज करता हूँ, इसके कितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे कर लो, अब तो टाइम कंटिन्यूअस हम लोग पास ही करेंगे और कुछ नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन जो कि मेरी शीट में नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, राइट, उस क्वेश्चन को तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, वो तो मेरे को लगता है अभी कर ही दोगे तुम लोग फटाफट से, है ना। और बाकी ये जो दोनों थ्योरम्स है, लैग्रेंजेस रोल्स, ये दोनों थ्योरम्स है, इसके क्वेश्चंस अगर अलग से देंगे तो चलेगा क्या, एज अ शीट। यस सर। यस सर। क्योंकि अभी हम 15-20 को 15 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे बोर्ड पे, इससे ज्यादा दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे, घर में थोड़ा टाइम डिवोट करना उसको, ठीक है। ओके स्क्रीनशॉट लो एक बार, ले ले हम्म
मुझे याद है मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ 5-6 दिन पहले डिस्कस किया है, किसी पेपर में डाला था, उसमें बहुत झगड़े हुए थे। ABCD चारों ऑप्शन ही मस्त है उसके, उसका स्क्रीनशॉट तुम्हें समझ में आ जाए तो बात है। आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें पकड़ में आएगा। जो लोग फ्री बैठे रहेंगे ना वो उसको कर सकते हैं। रुको देखो 1 मिनट, पता नहीं थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है मेरे को, मतलब दिखेगा कि नहीं दिखेगा इस इन टर्म्स ऑफ दैट। एक बार जरा बताओ ये आपको पकड़ में आ रहा है क्या स्क्रीनशॉट? मतलब क्या लिखा हुआ है पकड़ में आ रहा है क्या? 1 मिनट। हाँ, अपना ग्रुप हो गया एडमिन 3 ईयर बच्चों, जरा देखना एक बार इसका ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसका डी ऑप्शन को सी लिख दिया है वापस। सी दिख रहा है बाकी डी है, सी को डी लिख दिया है। क्या है ये सब? कुछ चमकेगा कि इसका स्क्रीनशॉट दूसरा लूं? सर दिख रहा है थोड़ा बहुत, समझ में नहीं आ रहा। 0,1/3 इंटरवल है ABC ऑप्शन में, सॉरी BC ऑप्शन में। सर जूम करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा, ग्रुप जूम 1 करेंगे में। तो दिख जाएगा ना। क्या बोल रहा है पार्थ, क्या बोल रहा है? हाँ सर। कौन से ऑप्शन में दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ ना एक बार। सर लास्ट ऑप्शन में इंटरवल क्या है? 1/3 टू 1 मिनट, 1/2 1/2 टू 1/3, तो 1/3 to 1/2। सॉरी 1/3 टू 1/2। हाँ, Yes. अच्छा, ऊपर मोस्ट वाला ऑप्शन पढ़ सकते हो एक बार? ये ऑप्शन सबसे ऊपर क्या लिखा है टॉप मोस्ट बोर्ड पे? सबसे ऊपर लिखा है। सबसे ऊपर नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो फालतू क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़। ओके। f belongs to 0,8 to मतलब 0,1 to RB a differentiable function f is equal to 0, f of 0 is equal to 0, fx पॉजिटिव है, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 है, अल्फा है कि क्या है? C है ना। x बिलोंग्स टू 0,1 है, which of the following is true? तुम्हें समझ में आ जाए तो 5 मिनट ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आए तो मैं भेजता हूँ ना, लिख के भेजता ये हूँ। ऑप्शन एक बार पढ़िए ना। तो सारे इंटरवल्स बता सकते हो सारे ऑप्शंस का? रुक यार बेटा, रुक एक बार, मैंने बंद कर दिया था एक्चुअली। इन ऑप्शंस का इंटरवल हो तो गया। 0,5, 0,1/3, 0,1/3 और 1/3, 1/2। अरे रुक जाओ ना, मैं मेरे उसमें देख के अच्छे से बता देता हूँ एक बार। हाँ, पहला ऑप्शन है f dash c by f of c is equal to f dash 1 minus 2c upon f of 1 minus 2c। इंटरवल दिया हुआ है 0,5। दूसरा इंटरवल दिया हुआ है 0,1/3। तीसरा इंटरवल दिया हुआ है 0,1/3। चौथा इंटरवल दिया हुआ है 1/3, 1/2। बराबर है। बच्चों प्रिंटिंग एरर मिलेंगी इसमें तुम्हें। मैं जो ये लिखा है ना क्वेश्चन, हैंड रिटन क्वेश्चन दिए थे, प्रिंटिंग एरर थोड़ी थोड़ी सी मिलेंगी। मैं करेक्ट करवाता हूँ उसको, इसके बाद ही देता हूँ वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो चलो ये तो बहुत सारे बच्चों को हो गया। 18 स्टूडेंट्स हैव डन दिस, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन। ये वाला तो कोई चांस ही नहीं है। ये वाला चांस तो तुम एंड में मुझे बता देना, उसका ऑप्शन में देख लूंगा। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे क्लास में और लिखवाना है क्योंकि वो किसी शीट वीट में कहीं दिख नहीं रहा मुझे। तो ये वाला क्वेश्चन और लिख देते हैं। तुम लोग मुझे फंक्शन सिर्फ बता दो तो मैं क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क में करना है? हाँ बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो दिया था वो भी होमवर्क में है और ये भी एक्स्ट्रा ही है। f 0,16 to 0,16 to r दिया हुआ है, राइट, और डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, इज डिफरेंशिएबल।
अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 है, बीटा बिलोंग्स टू 1,2 है, प्रूव दैट। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं इसका प्रूव दैट कर रहा हूँ यार। कौन, 4 ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं। 4 टाइम्स अल्फा क्यूब एफ ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा क्यूब एफ ऑफ बीटा 4। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो किसी को बहुत जल्दी से चमक सकता है। ओ एक मिनट, दिस इज इक्वल, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 to 16 f of t dt। बच्चों तुम्हें नहीं लग रहा ये 0 to 16 जो है ना, ये 0 to 16 लेफ्ट हैंड साइड इंटरमीडिएट है। सोचो, इसको किसी दो तीन को क्लिक करेगा ना तो फिर छोड़ दूंगा, वरना फिर थोड़ा बताऊंगा। राइट वाला पार्ट थोड़ा क्लिक किया। राइट वाला पार्ट तो पता है तुझे, एफ ऑफ एक्स फोर कुछ होगा, हाँ, प्लस एफ ऑफ एक्स फोर वापस कुछ होगा। है ना, एफ ऑफ एक्स फोर कहीं होगा और इधर इंटीग्रेशन में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर ना। हाँ, लेफ्ट में लेबनीज रूल लगेगा। हाँ नहीं, लेफ्ट तो 0 ही हो जाएगा कौन। हाँ, उससे बोला कि 0 होगा। अरे इसको ना 16 को, इस 16 को रिप्लेस कर किससे, x4 से रिप्लेस कर और hx अज्यूम कर, देख मजा आएगा। अब सोच, सॉल्यूशन Okay. बोल रहे हो। बस ये सॉल्यूशन नहीं बोला, एक हिंट दिया है यार। तो अरे means बाबा, अरे बाबा एक बात बताओ, डिफरेंशिएट किसको करते हो? डिफरेंशिएट इसको थोड़ी करते हो, इसमें तो t की जगह यहाँ रखते हो कुछ, है ना। हाँ। t की जगह यहाँ कुछ रखोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो t की जगह यहाँ जो रखोगे, राइट, वो रख के डिफरेंशिएट करोगे, इसका मतलब यहाँ x4 होना ही चाहिए ना। क्या बोलते हो? सब 16 को x4 कैसे ले सकते हैं? बुरा ही बोलूं क्या? सोच तो सही थोड़ा सा। हाँ, नो, t इक्वल टू y4 नहीं, एकांश नो, t इक्वल टू y4 लेगा तो फंस जाएगा। अरे बाबा, एक भी स्टूडेंट का अरे। आंसर कड़न। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ये तो गारंटी हो गई ना कि दो जगह मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, सही है सर? नो, यस सर। एक 0,1 और एक 1,2, बराबर, और किसी एक फंक्शन पे लगानी है और उसको हम लोग को ऐड कर देना है। तो ये जो gx फंक्शन ले रहे हो ना, इस gx फंक्शन को 0 to x4 f of t dt ऐसा कुछ ले लो, 0 to x4, है ना। अब gx पे 0,1 में IMPT लगाओ अल्फा के लिए, अल्फा इंटरमीडिएट हो गया, और 1,2 में बीटा इंटरमीडिएट हो गया। इन दोनों पे IMPT लगा करके, IMPT नहीं सॉरी, रोल्स थ्योरम लगा करके उसको ऐड कर दो, खत्म कहानी। हाँ सर। क्वेश्चन करता हूँ। So Lagrange ना? अरे क्या है यार, देखना,
देख लेना क्यों पूछ रहा है। हाँ बराबर। शाना मैडम को हुआ और एक आंसर को हो गया। अच्छा तुम लोगों ने लैग्रेंज सॉरी जेनसन इनइक्वालिटी सीक्वेंस सीरीज में किया है ना? नो सर। नो सर। हाँ लैग्रेंज ही लगेगा ऑब्वियसली। एलएमबीटी लगेगा बच्चों उसमें, इस क्वेश्चन में। तो एक बार थोड़ा सॉल्व कर सकते हो? एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट। अच्छा चलो ठीक है, ले लो। सर मेरा हाँ, बोलो। आंसर तो आया, बट वो आपके हिंट देने के बाद आया कि x⁴ से रिप्लेस देखो करना है। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज समझो। अल्फा क्यूब एफ ऑफ अल्फा क्यूब आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डेफिनेटली x⁴ लेना पड़ेगा, सही है सर? सर हाँ यही नहीं समझ रहा। अरे बाबा हम नेवर लोग माइंड, समझ गया। हम हाँ लोग एलएमबीटी या फिर रोल्स थ्योरम जो लगाते हैं वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव पे लगाते हैं। हाँ सर समझा। मतलब जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है वो डेरिवेटिव वाली वैल्यू होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो फ्रॉम बिगिनिंग में बोल रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं gx को ये ले लूं, सोच gx इज इक्वल टू 0 to x4 तो एंड इसको f of x4 t लेना dt। सही होगा? हाँ x4 लेना सही होगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ क्यों? क्योंकि लेट अल्फा बिलोंग्स तो दो पार्ट में तोड़ देंगे। लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। अब इस पे एलएमबीटी लगा दे, एलएमबीटी लगा दे। बता जी ऑफ 0 कितना होगा? 0। 0। जी ऑफ 0 तो 0 ही होगा ना? हाँ हाँ सर। तो g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0, g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0, इसके बारे में पता नहीं है मुझे। g ऑफ 1 मैं अटक रहा हूं, तो तुम्हें पता है ना 1,2 में लगाऊंगा तो g ऑफ 1 कैंसिलेशन में जाएगा क्योंकि ऐड करना है। g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? g डैश अल्फा ना, ये रहा, हाँ सर। राइट? और बीटा बिलोंग्स टू ले ले 1,2। अब बता g ऑफ 2 क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया ना? हाँ हाँ सर। g ऑफ 2 तो क्वेश्चन बन गया ना, g ऑफ 2 0 to 16 क्वेश्चन बन गया ना। और g ऑफ 1 कैंसिलेशन में चला जाएगा। अब इस पे एलएमबीटी लगा तो कितना आ गया? g ऑफ 2 माइनस g ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू g डैश बीटा। राइट हैंड साइड में तो ऑप्शन प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों कट जाएंगे। g ऑफ 0 0 है, g ऑफ 2 कितना आ गया बता? g डैश अल्फा प्लस g डैश बीटा आ गया ना? हाँ hence proved। प्रूव। तो एक बात मैं तुम लोग को पता है क्लेम कभी नहीं किया मैंने, कभी तुम लोग को नहीं बोला कि यार ये तुम्हें आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं तो तुम्हें अब भी बोल रहा हूँ कि अब भी तुम 15 से 20 क्वेश्चन कर लो, वो बहुत बड़ी बात है 25 में से, बहुत बड़ी बात है 25 में से, क्योंकि उसको समझना डिफिकल्ट है। अरे बाबा हम पूरी कैलकुलस एक साथ कैसे पकड़ के और खींच रहे हैं इस जगह में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है जल्दी से, हो भी जाए नहीं भी हो जाए। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि तुम्हें 10 सेकंड में हो जाए, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि 10 मिनट में भी नहीं हो। इसे क्लेम नहीं करता, बट एक चीज मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, कंप्लीट कैलकुलस प्लस अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा बहुत यूज होता है इसमें, और अलजेब्रा का रिवीजन जो होता है बहुत सॉलिड रिवीजन होता है। कंप्लीट कैलकुलस और अलजेब्रा एसओटी क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर है इसलिए उसके मैं चैलेंज नहीं करता, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल अलग से एक ब्रांच है, राइट? तुम ये समझ के चलो कि इसकी इतनी डिफरेंट वैरायटीज की प्रैक्टिस सारे बैचेस में होती है, जो पढ़ने वाले बैचेस हैं उनमें होती है कि बच्चे को आईआईटी में क्वेश्चन जो ना नया नजर नहीं आता है। आईआईटी में जाके वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्लास एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बोलता है यार ये आता तो था लेकिन टाइम ही नहीं मिला सॉल्व करने का। बच्चों वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीचर के लिए, और वो मैं एश्योरेंस के साथ में बोलता हूँ कि भाई आप जो कर रहे हो ना बोर्ड पे वो समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए कि क्या किया है, याद होना चाहिए, और रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए, ताकि उसको इतनी बार अप्लाई करोगे ये सारी चीजें तुम लोग, यू कैन नॉट इवन इमेजिन
बार 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 कई जगह में अप्लाई करोगे फेल हो जाओगे, फिर सीखोगे अरे यार वो याद तो था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाया मैं। आज से 10 दिन बाद इसके क्वेश्चंस 10 में से 2 ही बनेंगे, 1 महीने बाद शायद 1 भी ना बने, भूल से जाएंगे ना धीरे धीरे, लेकिन वो रोटेशन इतना फास्ट होता है इन सब चीजों का कि तुम्हें सब याद हो ही जाएगा गारंटी। ठीक है, अच्छा इसको इरेज करके आप प्रॉब्लम शीट में कन्वर्ट करने चलेगा क्या? Yes, sir. सर ये Yes. g of 2 is equal to g dash alpha plus g dash beta आ गया, ये तो मुझको समझ आ गया, बट इससे हमारा above थ्योरम कैसे कनेक्ट हो रहा है वो नहीं समझा। बेटा g of 2 कितना आया बताइए, यहाँ 2 डालेगा तो So f of 2 ऊपर उसमें 2 डल जाएगा, कितना बन गया? 0 to 16 चला जाएगा। ये बन गया हाँ सर। इज इक्वल टू g डैश अल्फा क्या आएगा बता, इसको डिफरेंशिएट कर, पहले g डैश x निकाल, f of x4 into 4x क्यूब हो गया ना, हाँ सर। उसमें अल्फा डाल दे, ये आ गया ओके 4 अल्फा क्यूब, अंडरस्टूड सर, समझ गया। आ गया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। इसका फोटो अलग से डाल दो बच्चों। बच्चों इंटरमीडिएट, एक मिनट रुको रुको रुको, फोटो रुको अभी। और जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ना, वो तो मैं आपको प्रिंटेड भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे, उसको आपको मैं 5 मिनट भी दूंगा पढ़ने के लिए, राइट? लेकिन एकदम बकवास सा स्टेटमेंट है, उसके प्रॉब्लम्स कैसे क्रैक करने हैं वो एक आध प्रॉब्लम मैं सिखा देता हूँ तुम लोग को, और बाकी 3-4 प्रॉब्लम उसके रूटीन में देता हूँ, कर लेना वाला उसमें दिक्कत नहीं आएगी गारंटी, राइट? लेकिन बच्चों IMVT और रोल्स और LMVT, आई एम सॉरी, ये बच्चों ये तीनों कंटेंट मिक्स होके अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं जो तुम्हें कहीं एक्स्ट्रा शीट में मिल जाएंगे। देखो बच्चों, जो फॉर्मल थ्योरम है वो तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ अभी। अगर एक फंक्शन a to b में कंटिन्यूअस हो, a to b में कंटिन्यूअस हो, ये IMVT हो गया, फॉर्मल है बस, ये तो लिखा हुआ उधर मिलेगा तुम्हें। बच्चों अगर f of a और f of b के साइन ऑपोजिट हो, fx कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस है, ये तो तुम कर चुके हो बहुत बार, fx कंटिन्यूअस है और f of a into f of b लेस देन 0 है, समझ में आ गया क्या? एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a and b, हमने किया। this implies f of c will be equal to 0, किया हुआ है ना ये? हाँ ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गया बच्चों। वो बोल रहा है कि a और b हाइट, अगर कोई ग्राफ तुम ऐसा बनाओ जिसका हाइट f of a to f of b है, जहां f of a is not equal to f of b, ये दिया हुआ है, और फंक्शन a और b के बीच में कंटीन्यूअस, अगर फंक्शन a और b के बीच में कंटीन्यूअस है, ऐसा ग्राफ बना, तो डेफिनेटली a और b के बीच में जितनी भी हाइट्स आती हैं, उन सारी हाइट्स में से हर एक हाइट के लिए कोई ना कोई c जरूर मिलेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। मिलेगा ही नहीं यार, ये कोई कहने की बात थोड़ी हो गई, एक से ज्यादा सी भी मिल सकते हैं। sin x के ग्राफ में 1/2 हाइट वाले इनफाइनाइट सीज मिलते हैं, बराबर ना? हाँ Yes, sir. वही IMVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वही है। हाँ, अब इसकी निटी-ग्रिटीज क्या है, इसके प्रॉब्लम्स जो आते हैं तो कैसे, ये भी थ्योरम तो बड़ी इजी थी, जब मैंने स्टेटमेंट लिखा तो ये क्या है सर, ये तो सिखाया हुआ है सब, प्रॉब्लम आए तब पता लगाना कि इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, IMVT उतना गंदा नहीं, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, पर जल्दी से हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम, थोड़ा स्मार्टनेस अच्छे प्रॉब्लम्स में कभी-कभी देखने को मिलता है। सो गाइस, आई एम सेंडिंग यू समथिंग फॉर 5 मिनट्स, एग्जैक्ट 5 मिनट्स, ठीक है? उसमें तुम लोग पढ़ लो उसको, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं तुम लोग को, राइट? ये तुम लोग को, एक मिनट, हाँ, IMVT का स्टेटमेंट ये नोट्स में तुम अपने हिसाब से लिख लेना बच्चों उसको। 3 Redmi, अच्छा, आई हैव सेंट यू द फॉर्मल थ्योरम, देख लो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, सब पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जरा एक बार एग्जांपल 1-2 तक पढ़ डालो बच्चों उसको। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में डाल दिया है जो एकदम बकवास है, ये हम लोग कर चुके हैं मोनोटोनिसिटी में, नाम नहीं लिखा बस इसका। तुम लोग पढ़ते पढ़ते सुनो मुझे, पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस। नंबर ऑफ लेक्चर गिन के रख लो बच्चों, जितने एओडी में टाइम लगा है ना, इंटीग्रल कैलकुलस विल बी ओवर। अभी क्या चल रहा है, सितंबर 1 है ना, सितंबर 2,
सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर एंड खत्म सिलेबस। तुम पढ़ो यार, मैं सुनाता हूँ यार। तो सेकंड एग्जांपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं? आज को बोला मैंने 2 मिनट रुक जा, आ रहा हूं मैं। हाँ, फिर भी बीच में पूछेगा। सेकंड एग्जांपल वाला क्वेश्चन क्यों उसमें क्या जाके मैं होगा? देखा ही नहीं कि आप नहीं हो गए। मैंने बोला ना 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल जो ना, कोई बेसिक एग्जांपल है, उसी जैसे एग्जांपल आगे भी आएंगे, तो एक बार सेकंड पढ़ ले जितना समझ में आता है। बच्चों वैसे मैंने इसको आईएमबीटी मैंने लिखा है, एक्चुअल नाम जो एग्जाम्स में पूछता है ना वो आईबीटी ही बोलता है, जो इसमें लिखा है वो ही करेक्ट है। यार पार्थ क्या प्रॉब्लम है यार इसमें? सेटअप ऑफ अ फंक्शन इज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वालिटी। देख जैसे ये क्वेश्चन दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह जैसे ये वाला क्वेश्चन, उसने जीएक्स क्या कैसे लिया नहीं समझ आया। अरे बाबा जीएक्स को ही तो सेटअप करना होता है इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए, मतलब सी के लिए जीएक्स निकाल के दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। और ये फोटो हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हुआ क्या? Guys, can you hear me? Screenshot. सर मैंने ले लिया। मैं भी ले लिया। तो अच्छा, ये सारे बैचेस में ऐसे होता है कि बिल्कुल fx is equal to c is equal to 3 year batch? Guys, give me the answer. मतलब किसी से पूछो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, तो सब वेट करते हैं किसको जवाब दे रहा है। नहीं नॉर्मली शानिया ही लेती ना, इसके लिए वी आर वेटिंग। अच्छा सॉरी सर, मैं कुछ लेने के लिए उठी थी। ओके। तो पार्थ तेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है तू बोलता है तेरे को फंस रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं तुझे करा ही देता हूँ। ये वाला नहीं करा था, ये तो सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, तुम याद जाएगा। थोड़ा सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ आया। अरे चुप रहे ना, कुछ भी बोलता रहता है, समझ नहीं रहा। इतना इजी क्वेश्चन कैसे समझ में नहीं आया? ध्यान दे। लेट सी बिलोंग्स टू दिस a comma b। देख ध्यान दे, लेट c is continuous in closed interval 0, 1 and range of c is, oh sorry, range of f is also 0, 1, right? इसका तो रेंज एफ इज भी कंटिन्यूअस। fx कंटिन्यूअस है,
क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा गंदा गंदा सा? Let fx is continuous in 0,1 with range 0,1. Prove that there exists some c. Prove that there exists c belongs to some c belongs to a comma b such that f of c is equal to 1 minus c. पार्थ मीन वैल्यू थ्योरम में आईवीटी में हम लोग को जो करना होता है वो क्या करना होता है पता है? इन दिनों का मिक्सचर जब आएगा तो तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझना जरूरी है बस। c को x से रिप्लेस करो और एक नया फंक्शन बनाओ, सब चीजों को एक साइड में लेकर के। हाँ तो मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया, लेट gx इज इक्वल टू fx प्लस c माइनस 1, ओह सॉरी fx प्लस x माइनस 1, बराबर। हाँ और थोड़े जीरो g of 0 -1 g of 0 f of 0 माइनस 1, कुछ भी मत बोला, अब 0 -1 ही होगा ना। f of 0 माइनस 1 होगा, बताइए नहीं, नेगेटिव होगा आठ से। पॉजिटिव होगा, आंसर क्या होगा? बताइए नेगेटिव होगा पॉजिटिव, कुछ भी बोल रहा है यार, ये रेंज लिखा हुआ है 0 to 1। सर डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना? अरे यार क्या है, f of 0 की वैल्यू कभी भी वो 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ नेगेटिव है। बोलता नहीं है एक तो g of 0 लेस देन 0 आएगा, बराबर है। अब g of 1 क्या आएगा बता? f of 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा ना, हाँ 0 to 1 में है ना। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? ऑपोजिट साइन के आ गया ना। हाँ सर, व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? सब बीच में एक रूट आएगा। there exists some c belongs to what interval? 0,1 such that g of c is equal to 0। अब डैश वैश का छोड़ दे, g of c is equal to 0, g of c 0 का मतलब क्या हो गया? f of c plus c minus 1 equal to 0। प्रूव हो गया ना? हाँ सब वो वाला एग्जांपल भी समझ गया। बता दो, तूने जो क्वेश्चन पूछा था वो यही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब जो इसमें एक क्वेश्चन तो मैं अभी करवा लेता हूँ और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ देता हूँ ताकि आईबीटी का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, बराबर। सर इधर हम फंक्शन डिफरेंशिएबल की कोई बात नहीं करते हैं। जरूरत नहीं है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए बस। तो देखना हो जिधर को नोट्स लिखे उसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कंटिन्यूटी जरूरी है। डिसकंटिन्यूअस होएगा तो क्या गड़बड़ हो जाती है देख ले एक बार, चारों ग्राफ्स अलग अलग बना के दिए हुए। हाँ तुम लोगों सर। ने पढ़ा नहीं क्या? वो पढ़ लेना ठीक से। आईबीटी मतलब ऐसे मैं ये नहीं कहता कि टफ है, लेकिन उसकी जो निटिग्रिटीज हैं उसमें जो चीजें दी हुई हैं ये बाद में फिर डिस्कस होती हैं। जैसे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, तो मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी, एक स्टूडेंट पूछेगा दूसरा अबे गधा है क्या, देखना है इधर कंटिन्यूअस नहीं है कैसे लगेगा आईबीटी। 4 ऑप्शन में लिखा होता है ना आईबीटी इज एप्लीकेबल हियर, तो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करो। और डिसकंटिन्यूटी में बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, कभी गंदा क्वेश्चन का डिसकंटिन्यूटी चेक करना उस जगह में कभी कभी ट्रबलसम हो जाता है ना। 4 ऑप्शन में से चारों चेक करना और पूरी कैलकुलस करने के बाद चेक करना कभी कभी टफ चला जाता है एक्चुअली, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे ट्राई कर दो एक बार मेरे लिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो यहाँ पे f of 0 या f of 1 दोनों की वैल्यू ये आपने लेस देन 0 लिया है, लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन बेटा लेस देन इक्वल टू 0 ले लेगा ना तब भी ये साइन ऑपोजिट इस ओपन इंटरवल में तो ऑपोजिट साइन आ ही जाएगा ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। राइट, ठीक है सर। बराबर है ना। हाँ तो f डिफाइंड फ्रॉम 0,2 to r। देखो इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना वही कमांड करता है और कुछ नहीं है। एंड f of 0 is equal to f of 2, f of 0 is equal to f of 2। prove that there exists x1 x2 in 0,2 such that
such that x2 minus x1 is equal to 1. ये बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन हो गया and fx2 is equal to fx1. बच्चे थोड़ा सिखाना है मुझे तुम लोग को fx2 is equal to fx1. अब भाई x1 x2 दोनों इस इंटरवल में दिया हुआ है, ये तो पक्का हो, ये मानते हो ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। और एक चीज और बताओ, x2 और x1 में रिलेशन में दिया हुआ है, x2 क्या दिया हुआ है, x1 + 1 दिया हुआ है ना? हाँ सर। राइट, यानी वेरिएबल कितने हो गए बच्चों? एक ही वेरिएबल हुआ ना इस फंक्शन में, इस हाँ, सर। रिलेशन में एक ही वेरिएबल हुआ ना? क्या रिलेशन Yes. हुआ बताओ? ये fx1 + 1 is equal to fx1. तो बताओ gx क्या अज्यूम करोगे बच्चों इधर? लेट gx is equal to क्या अज्यूम करोगे? F of x fx plus 1 minus fx. माइनस एफ एक्स। बस आप क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, करो 1 मिनट का टाइम। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत गंदा है, वो होमवर्क में दे दूंगा मैं। एमपीटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डन। भव्या क्या बात है, भव्या आंसर भी अनाउंस कर दे, चलेगा मुझे। सर एक टाइपो है सी ऑप्शन में आई थिंक, और बाकी 3 करेक्ट ही है। चौथा टाइपो नहीं, आंसर रॉन्ग है एक्चुअली। हाँ तो फिर wrong। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन लिख के भेजना ना इसका, जब टाइम मिलेगा, अभी नहीं बाद में, एकदम डिटेल वाला सॉल्यूशन। हर जगह में एफएक्स अज्यूम करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। ठीक है सर। लास्ट ईयर मुझे याद है इस क्वेश्चन को जो मैंने कराया था, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ सत्यम मिश्रा और आर्यन डांगी, ये 2 बच्चे हैं जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को मेरे को इमीडिएट करके दिया था उसी लेक्चर में। उसके अलावा सेकंड डे थर्ड डे का ब्रेक था, फिर जब लेक्चर था तो पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे एक्सप्लेन करना ही पड़ा था, किसी को हुआ नहीं था एक क्वेश्चन। ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आया किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन बात कर रहा हूँ बच्चों? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ग्रुप के f-1 - 2c वाला। सर मैंने चैट पे कुछ लिखा है, एक बार देखो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर आई गॉट द वेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बेटा ये तो ए ऑप्शन हो गया ना? सर बी में वो 2 की जगह 3 कर दो। सोच ले, सही लग रहा है वैसे तो। कुछ स्क्वायर मुझे लग रहा है कहीं शायद आएगा, क्योंकि 2 और 3 भी क्रिएट हो रहा है ना बेटा, डिनोमिनेटर में भी 3 क्रिएट हो रहा है ना। सोच ले एक बार, वैसे तो रीजनेबल सा लग रहा है फंक्शन। सर डिनोमिनेटर में 2 और 3 सी और डी ऑप्शन में। अच्छा सॉरी, तब ठीक है, ठीक है, ए के लिए करेक्ट है। क्या यार बच्चों टाइम लगा रहे हो उसमें? हाँ सर हो गया। हो गया क्या यस सर। बच्चों? g of 0 और g of 1 ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। आ रहे हैं। लेकिन ये इंटरवल 0,2 दिया हुआ है। सर x1 एक के अंदर होगा तो उसके हाँ। +1 नेक्स्ट 1,2 में होगा। हाँ, आपको एलएमबीटी क्या आईबीटी जो लगाना है ना, g of 1 और g of 0 और g of 1 निकाल लो। g of 0 क्या आएगा बच्चों? -g of 1। minus 0. g of 0 is f of 1 minus f of 0. f of 0। g of 1 आ जाएगा f of 2 minus f of कितना 1। g of 0 f of 1 minus f of 0, f of 0 is equal to the f of 2 दिया हुआ है, ये तो सही है ना? हाँ सर। f of 0 और f of 2 तो सेम दिया हुआ है, कट तो जाएगा ये तो पक्का हो गया, ये तो ऑपोजिट साइन के हो ही जाएंगे ना भाई। कुछ f of 1 minus k और k minus f of 1 आया ना, यानी g of 0 into g of 1। सर ऐड कर दो ना। अरे ऐड क्या करना है, लेस देन 0 आ हाँ, गया ना, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ गया ना, Yes. बराबर ना?
इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आने का मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू 0,2 0,1 बराबर ना इस इंटरवल में, such that g of c is equal to 0. g of c is equal to 0 का मतलब f of c plus 1 minus f of c is equal to 0 मतलब is equal to f of c. x1 को ले ले c और x2 को ले ले c plus 1 x2 minus x1 कितना आ गया? 1 आ गया ना, और fx1 is equal to fx2 हो ही गया. अच्छा डन क्या? यस सर। ये क्वेश्चन जो ना ये गेम नहीं बजाते, मतलब ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को जब मैं मिक्स करूंगा ना तुम लोग को उसमें उसके साथ में इसमें आरएमबीटी मतलब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में तब कभी कभी अच्छे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, वो बाय द टाइम हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। डन सर। तो उसको ऐड करके भी कर सकते हो ना, तो g of 0 इक्वल टू माइनस g of 1 मिलता है, तो ऑपोजिट साइन हो गया। हाँ ठीक है ओके। अच्छा ध्यान दो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आई डोंट नो तुमसे होएगा कि नहीं होएगा, कांट से नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। ये आईबीटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, आईबीटी गुड क्वेश्चन। fx is equal to a times x minus 1 under root x minus 1, sorry, a times under root x minus 1 plus b times 2x minus 1 under root 2x minus 1, right, minus under root 2x square minus 3x plus 1. Oh, where a plus 2b is equal to 2, a plus 2b is equal to 2 and ab belongs to r, ab belongs to r। बच्चों ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, समझ लो एक चीज, ab belongs to r, always have a root, this equation always has a root in 1,5। 5 मिनट दे सकते हो? नहीं ये क्या वापस बोल, क्या बोल रहा है? 2 मिनट दे सकते हो? नहीं होगा 2 मिनट में, पक्का नहीं होगा। और जो b पे कंडीशन ले लेना इसमें, b ग्रेटर देन 0, b इक्वल टू 0 और b लेस देन 0। तो b इक्वल टू 0 पे तो x इक्वल टू 5/2 रूट आई है इधर, ये देखो इधर b इक्वल टू 0 पे तो b इक्वल टू 0 इज नॉट द बिग इशू एक्चुअली। b इक्वल टू 0 डालोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा ना बच्चों, a2 आ गया तो a आ जाएगा बराबर ना। अब b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 के लिए जो ना उसमें b ग्रेटर देन 0 बड़ा जल्दी से निकलेगा, लेकिन बच्चों b लेस देन 0 जो ना स्मार्टली निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने किया है क्वेश्चन क्लास में। तुम्हें याद आता है कि नहीं आता है, दैट डिपेंड्स, कम लोगों को याद आता है। मतलब मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि इस क्वेश्चन का जो b लेस देन 0 वाला पार्ट है ना उसमें बच्चे थोड़ा चक्कर खा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम मिलेगा तो कर भी सकते हो, राइट। सो गाइस दिस हैज बीन डन। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम का कोई पार्ट जो मैंने बोला हो और तुमको लग रहा हो कि सर मीन वैल्यू थ्योरम में आपने बोल रहे थे ये करना है और आपने नहीं किया। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, बताना है क्या? एक मिनट, लिखा है शायद इसी में, नहीं इसमें नहीं भेजा क्या मैंने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम? सर नीचे है, नीचे है ना, बॉटम में है ना एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। पूरा है कि नहीं पता नहीं, बट है। हाँ पूरा है, उतना ही है। अरे किया हुआ है अपन लोगों ने मैक्सिमम, उसमें मोनोटोनिसिटी में किया है ना पार्ट। हाँ सर किया है। हाँ और टाइम पास के लिए दिया हुआ है उसने, बस एक थोड़ा सा ये जो एग्जांपल है ना उसको ध्यान से देख लेना कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के लिए भी फंक्शन की कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंस रखती है, दैट्स इट।
पता है ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने ये क्यों भेजा स्क्रीनशॉट कि ये मैं लिखा था नहीं अभी इधर, डिक्टेट करता या फिर वर्बल बताता, ये मैंने इधर भेज दिया है तुम लोग को, तो इसको तुम लिखो एग्जांपल्स की तरह कि फंक्शन की कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईवीटी एंड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इफ इट इज नॉट तो आईवीटी और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हम लोग को नहीं लगानी चाहिए, उस पर ऑथेंटिसिटी मतलब स्टैम्प नहीं लगेगा उसका। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, और ये बच्चों ये एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट हो गए, उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा शीट्स हो गए। देयर आर 2 शीट्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू गिव इमीडिएटली, अभी आज तो कुछ और ही होमवर्क मिलेगा। इज इट ओके? मैक्सिमम मिनिमम हो गया तुम लोग का? पूरा नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। हो गया सर। वाला गया लेवल सर। 1 वाला हो assignment। गया ना? हाँ सर। तो जो अब तुम मैक्सिमम मिनिमम पे जो ना, ये मैं लिख देता हूँ इधर होमवर्क तुम लोग को। होमवर्क एओडी एक्सरसाइज 1A 1B 1C या फिर 1 2 3 भी हो सकता है बच्चों, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जो भी है मतलब पता है ना, शुरू वाली 3 एक्सरसाइजेस। हाँ सर। ये अब करना शुरू कर दो। इसमें कुछ क्वेश्चन गंदे हैं, वो वाले क्वेश्चन गंदे हैं जो फिजिक्स वाले होते हैं ना, वही, क्योंकि उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हमने की, मैं चाहता भी नहीं करना है एक्चुअली, उसका क्वेश्चन आते नहीं है, काहे को टाइम बर्बाद करेंगे। फिर भी मैं करा दूंगा 2-3 अच्छे क्वेश्चंस तो मेरे को कराने हैं, बीच में कभी भी करा दूंगा मैं, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। एक बार शना इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग से डाल देना प्लीज। ओके सर। ऐसा लग रहा है A to D लिखा हुआ है, AOD है ये। डन सर। अच्छा यार, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो कोई एक पर्टिकुलर fx की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे अचीव हो रही है। एसिम्प्टोट का डेफिनेशन वगैरह तो लिख लिया ना हम लोगों ने? अरे Yes, आया ना तो बोलो। यस सर। हाँ, तो क्योंकि ग्राफ बनाने में हम लोग को एक ये परेशानी बची हुई है, बस यही बची हुई है, बाकी सब कर लिया। ग्राफ का सारा एरिया हम लोगों ने निपटा दिया अभी। एसिम्प्टोट में थर्ड वाला एसिम्प्टोट बचा हुआ है। फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब? लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी पे y टेंड्स टू a implies y is equal to a horizontal asymptote। ये रिपीटेशन हो गया बच्चों, इसमें कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। एक एग्जांपल तुम लोग वैसे ही देख लो, tan इनवर्स x पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2, बराबर है बच्चों? यस यस। ऑलराइट, वर्टिकल एसिम्प्टोट for y tends to infinity, wait, for x tends to a, मतलब a plus or a minus, right? If y tends to infinity implies x is equal to a is horizontal asymptote। ओके, और बच्चों तीसरा हो गया वर्टिकल। माइक ऑफ करो ना प्लीज। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट y इक्वल टू mx प्लस, ये तुम लोगों ने हाइपरबोला में किया होगा ना बच्चों? यस। क्या डेफिनेशन है? y इक्वल टू mx प्लस c इज इंक्लाइंड एसिम्प्टोट if m is equal to fx by x tending to plus minus infinity is finite। ये तो बच्चों ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, m क्या होता है? इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है कि क्या बन रहा है पता नहीं है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो पता लग जाएगा ना, स्लोप भी बन रहा है ना fx by x। तो हाँ सर। this should be finite, is finite, infinite नहीं होना चाहिए, right? and दूसरा फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन fx minus mx लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस और माइनस या फिर दोनों इंफिनिटी इक्वल टू c इज फाइनाइट।
ये हाइपरबोला में आई अज्यूम कि यू गाइस हैव डन इट. व्हाट डू यू से? Yes, sir. इसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी को जरूरत है? m और c का वैल्यू हमेशा निकाल सकते हो. हाइपरबोला में x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए m का वैल्यू प्लस माइनस b बाई आता है, राइट? और c का वैल्यू Yes, यहाँ से sir. fx माइनस mx लिख करके और एक्सटेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी लोगे तो प्लस इंफिनिटी के लिए सॉरी ये तो दोनों ही जीरो आ जाता है, राइट? वो दोनों जीरो आ जाते हैं. तो हाइपरबोला का एसिम्पटोट तुम लोगों ने निकाला हुआ है, बराबर है? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. तो जो इंक्लाइंड एसिम्पटोट हम लोग को हमेशा ये फॉर्म से निकालना है. इसका लॉजिक पता है कि नहीं है? y minus mx equal to c लिखा है. नहीं, ये मतलब कैसे, क्यों, हाउ दिस c is fx minus mx. So y is equal to mx plus c को ही आपने दूसरे फॉर्म में लिखा है ना. अरे गधेड़ा, ये इसका मतलब ये कर हो गया, बराबर? अब तो ध्यान दे, ये कर हो गया, समझ? अब ये वाली लाइंस हैं L1 L2 L3 L3 L2 L1, राइट? मेरे को क्या चाहिए? ये लाइन एसिम्पटोट बननी चाहिए, इंक्लाइंड एसिम्पटोट ना. ये लाइन इस कर्व के लिए एसिम्पटोट बननी चाहिए. अब बता, इस लाइन के इस कर्व के लिए एसिम्पटोट बनने के लिए कर्व और लाइन के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एट एक्सटेंड टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी. Yes. बराबर है ना? तो कर्व तो क्या हो गया? fx हो गया, और लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू mx प्लस c हो गई. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया पता है तेरे को? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अरे y तो डिस्टेंस होता है, ये भी y है और ये भी y है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? fx माइनस mx minus. mx प्लस c टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना. हाँ टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना एसिम्पटोट बनने के लिए. फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, यानी c का वैल्यू कितना आ गया? इधर से चेक कर लेना, c का वैल्यू कितना आ गया? fx माइनस mx फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी. समझ में आ गया क्या बच्चों? यही किया होगा ना यार, इसी तरह से तो करते हैं इंक्लाइंड एसिम्पटोट वाला पार्ट, बराबर है? ऑलराइट, तो एसिम्पटोट्स भी हो गया बच्चों. अभी किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है? वर्बल बताऊंगा, तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख लेना, बाद में रिकॉर्डिंग से लिख लेना. किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी हम लोग को ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए? ऐसे रटना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स किसी भी ग्राफ में हम लोग को नजर आते ही हैं. जो पॉइंट्स है मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे सामने. मेरे को तो एक्चुअली इनमें से कुछ पॉइंट मिलते हैं, मैं फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ उसका. तुम्हारे भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे बाय द टाइम तो ग्राफ बनते चल जाएंगे. अच्छा, बोल रहा है ध्यान से, 1 by 1 पॉइंट्स. कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इफ पॉसिबल. जरूरी नहीं इंटरसेक्शन हमेशा मिले ही मिले, तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है? और नंबर लाइन पे चेक कर लो साइन चेंज, चेक इट ऑन नंबर लाइन, साइन चेंज चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव किधर जा रहा है. बच्चों ये की पॉइंट है इसका कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए find the intersection with x axis. y axis चलो छोड़ दो अभी. find the intersection with x axis and उसका जो साइन चेंज वाला स्कीम अगर पकड़ में आ जाए if possible तो निकाल लेना चाहिए. this is very helpful in making the graph. डेस्मोस नहीं मिलेगा उधर एग्जाम्स में ना, यही सब चीजें यूटिलाइज होंगी. दूसरा बच्चों, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट, किंक, ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कहाँ जरूरत पड़ रही है. ओके, दूसरा पॉइंट ये हो गया. दूसरा, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. हम लोगों ने बनाया ग्राफ f डैश x का बना के fx का बनाया था बच्चों, राइट? क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एसिम्पटोट इफ पॉसिबल निकाल लेना चाहिए हर एक ग्राफ में. सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. बच्चों सिमेट्री कैसे चेक करोगे? x को -x से रिप्लेस किया और सेम आ गया तो x एक्सिस में के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ना ग्राफ. सॉरी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ना. यस सर. x को -x से मतलब 1 और -1 पे सेम ग्राफ का मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया ना ग्राफ, राइट? सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस.
ये चेक कर लेनी चाहिए। सारे में से कुछ पॉइंट चेक करने हैं, मतलब सारे चेक नहीं करने, राइट। एंड सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इवन ऑड चेक करो, इवन ऑड चेक करो, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब पूरी कैलकुलस जितनी पढ़ी है ना उतना देख लो एक बार। अब रुको, तुम लोग लिखोगे कि नहीं लिखोगे मुझे पता नहीं, कितने याद रहेंगे, तो मैं तुम्हें इसका एक फोटो डाल देता हूँ। देख लेना इसको। टू ड्रॉ द ग्राफ यू नीड टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। मतलब एक क्वेश्चन मेरे पास से एओडी में एक ही कंटेंट बचा हुआ है ग्राफ्स के बाद में, एट दैट कंटेंट इज जेंसन इनइक्वालिटी। जेंसन इनइक्वालिटी का कोई एक आधा क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होगा बुकलेट में होगा, तो अदरवाइज जेंसन इनइक्वालिटी सीक्वेंस सीरीज का एक पार्ट होता है, वहीं पे ज्यादा जरूरत पड़ता है हम लोग को। फिर भी कैलकुलस का कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स उसमें बन सकते हैं, तो वो मैं करा दूंगा बाय द टाइम, राइट। और जो इसमें ग्राफ 2-3 मुझे ड्रॉ करने हैं, जिसमें से एक आधा ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ कर चुके हैं, एक ग्राफ या 2 ग्राफ हम लोग क्लास में ड्रॉ करेंगे। एसिम्पटोट्स हमें निकालने हैं बच्चों, उसमें एसिम्पटोट दिखानी है। मतलब अब हम ग्राफ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉनकेव आप है कि डाउन है, किंक आ रहा है कि स्मूथ कर्व बन रहा है, वगैरह वगैरह। जितने भी पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हैं अभी ग्रुप पे मैंने, उन सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि अब पोस्टमार्टम क्वेश्चन का होना ही चाहिए, राइट। सो कैन आई रेज दिस? Yes, sir. Draw y is equal to x plus 1 by x, right? अच्छा, डोमेन x not equal to 0, right? यस सर। ये किया हुआ है पहले ग्राफ हम लोग का, x plus 1 by x, है ना? हाँ सर, आई थिंक डोमेन x ग्रेटर देन 0 हो गया। डोमेन के बाद में क्या निकालोगे? एसिम्पटोट्स निकालोगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालो। चलो, x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए y टेंड्स टू इंफिनिटी आ रहा है, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो नहीं होगा ना, y टेंड्स टू फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए ना। यस तो सर। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है। वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं? x की किसी वैल्यू के लिए, x की किसी वैल्यू के लिए y इंफिनिटी बन रहा है क्या, ये चेक करते हैं ना, बन रहा है क्या? जीरो x equal to 0 X equals 0. tends to 0। y एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 के लिए y टेंड्स टू इंफिनिटी, x equal to 0 is vertical asymptote। अब बच्चों इंक्लाइंड एसिम्पटोट, इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए m निकालना है। m is equal to limit extending to infinity x plus 1 by x by x, x tends to infinity के लिए बच्चों m कितना आ रहा है? 1, राइट। अब निकालना है c is equal to fx x plus 1 by x minus mx, limit extending to infinity 0, c equal to 0। यानी इंक्लाइंड एसिम्पटोट क्या हो गया बच्चों इसका? y equal to x। y equal to x, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं अप्रोक्स ग्राफ ड्रॉ करने का। y equal to x इंक्लाइंड एसिम्पटोट हो गया। अच्छा, ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। इसका dy by dx 0 करेंगे तो जरा रूट्स बता दो एक बार मुझे। dy by dx equal to 0 का मतलब 1 minus 1 by x square, x equal to plus minus 1, यानी ये हो गया minus 1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 बच्चों, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ये एसिम्पटोट है। ये बन गया ग्राफ। आया क्या गाइस? से लास्ट पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? अच्छा, इसका dy by dx निकाल के मोनोटोनिसिटी चेक करिए। हाँ तो सर। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 इंक्रीज कर रहा है, ये माइनस इंफिनिटी पे इसका कोई एसिम्पटोट है क्या, ये तो चेक करना पड़ेगा।
तो y इक्वल टू x इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है तो स्टार्ट किधर से होगा, इधर से होगा, यस सर। यस सर। राइट, और इंक्रीज करेगा -1 तक, -1 तक इंक्रीज करेगा, फिर टर्न करेगा हाँ समझा सर। 0, फिर डिक्रीज कर रहा है -1 to 1, तो -1 to 1 में डिक्रीज तो कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है ना, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, और 0 पे y Yes, एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, इसका मतलब इधर आएगा, अब इधर आएगा तो इधर भी आएगा ना, फिर किधर तक डिक्रीज कर रहा है, 1 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 तक डिक्रीज कर रहा है, यहां तक डिक्रीज कर रहा है, यहां तक डिक्रीज कर रहा है, बराबर है, और 1 से इंफिनिटी फिर इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंफिनिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये एसिम्प्टोट बनेगा ना बच्चों, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। सर अब इससे फायदा क्या है ये समझना एक चीज, एसिम्प्टोट निकाली और इससे फायदा क्या हो गया, इस ग्राफ का एनवेलप फिक्स कर दिया ना बच्चों अपन लोगों ने, इसका एनवेलप क्या बन गया बता सकते हो, y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0। हाँ सर। अरे ये भी तो y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0 है हाँ हाँ बच्चों, ये एक्चुअली मैथमेटिकल वर्ड भी है, एनवेलप फॉर दिस फंक्शन, राइट, दीज आर द टू एसिम्प्टोट्स, इस फंक्शन का एनवेलप बन गया है, इसी में ये रहेगा। अब क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स की जहां बात आएगी ना, वहां आप बिंदास आंसर करेंगे कि नहीं या नंबर ऑफ रूट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि y इक्वल टू x के नीचे से अगर दूसरा ग्राफ निकल गया तो ये किसको कट करेगा ही नहीं, और y इक्वल टू x के ऊपर से अगर ये ग्राफ निकला तब कट करने के लिए जरूरी है कि इसका जो मिनिमा है ये इसके ऊपर से निकलना चाहिए, और बच्चों अगर ऊपर से निकला तो उसका एक रूट नहीं 2 रूट मिलेंगे। अगर y इक्वल टू x के ऊपर से ये इस मिनिमा से सॉरी हाँ इस मिनिमा से ऊपर से निकला ग्राफ और फिर टर्न मारा तो दो ग्राफ मिलेंगे, और टर्न नहीं मारा तो एक रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, फिर वो कैलकुलस का पुराना वाला पार्ट हम लोग को पूरा करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? सर लास्ट पार्ट बताइए। अरे बाबा मैं ये कर रहा हूँ, तुझे ये समझ में आया कि नहीं कि इसका एसिम्प्टोट बना के ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ एसिम्प्टोट सर। इंक्लूड करना है ग्राफ में, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बस फिर क्या है, फिर अब आगे प्रॉब्लम आएगा और फंसेगा ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते टाइम बताऊंगा कि तूने एसिम्प्टोट पे ध्यान नहीं रखा, उतनी सी कहानी है पूरे क्वेश्चन की, बस समझ में आ गया क्या? हाँ अच्छा एक ग्राफ तुम लोग को बनाना है, वैसे क्लास में बनाए बच्चों, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग बना लेना, मतलब एसिम्प्टोट वगैरह पे ध्यान देके अब एक ग्राफ बना लेना, ये होमवर्क पे छोड़ देता हूँ, किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाया हम लोगों ने क्लास में, ये वाला ग्राफ बनाया ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, अब हम लोग को इसमें देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है? नेक्स्ट वाला भी होमवर्क में ही है, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4। तुम लोग कॉन्केविटी के सारे लॉज वगैरह इग्नोर करके भी ये ग्राफ बना सकते हो, और बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन है इसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ अभी क्लास में बनाना है, ये वाला तो ग्राफ बनाना है। प्रीवियस वाले में वो m1 कैसे मिला? ये m1 स्लोप में। हाँ m कैसे निकालते थे अपन लोग, fx by x से तो निकालते थे, हाँ सर। तो इसको x से डिवाइड कर दिया, तो fx by इन्फिनिटी आ रहा था। अच्छा सो उधर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिखना है आपने 0। हाँ हाँ सॉरी सर। गलती हमेशा मान लेनी चाहिए जल्दी से, वरना बहुत पोपट होता है, ठीक है ना, एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी होएगा। ओके सर इन्फिनिटी पे लिमिट क्यों निकाल रहा हूँ? वो थोड़ा लॉजिकली नहीं बैठ। तो पागल इंसान है क्या, ग्राफ और कर्व के बीच में, सॉरी लाइन और कर्व के बीच में डिस्टेंस जो निकालते हैं, हाँ 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 कहाँ निकालते हैं, इंफिनिटी पे निकालते हैं ना। हाँ हाँ सर। बार बार एक क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इधर करना है बच्चों, 3 वाला क्वेश्चन नंबर 3, जरा फटाफट ग्राफ बना दो, y इक्वल टू 3x अपॉन x माइनस 1, और फोर्थ बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, y इक्वल टू x प्लस ln x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों इनको स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुन लो, मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ जिसकी लिमिट ऐसा है कि तुम आज करो चाहे 5 दिन में करो चाहे 7 दिन में करो, कर जरूर लेना, छोड़ दिया ना तो मरोगे, फिर मेरे से मत बोलना कि सर अच्छे क्वेश्चंस में कभी कभी दिक्कत आती है। मैं तुम लोग को IIMRN का जो 15-20 पेजेस का जो ग्राफ
मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शंस करके एक टॉपिक है, उसका पूरा पीडीएफ मैंने अलग से लिया हुआ ग्राफ के लिए, पूरा मतलब जितना रिक्वायर्ड है आईआईटी के लिए, राइट। और वो पीडीएफ में क्वेश्चन सॉल्यूशन और मतलब ग्राफ सब बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब अनसॉल्व्ड भी हैं, वो बन जाएंगे तुम लोग से, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन वो जो चौथा ग्राफ या इधर पूरा होने के बाद में मैं तुम लोग को होमवर्क में वो डालूंगा, तुम एक वीक 1.5 वीक जितना लेना है ले लो, और प्रॉब्लम्स ग्रुप पे डिस्कस कर लो, और फंस जाओ कहीं तो फिर पूछ लो क्लास में, ठीक है। ये मेरा ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास के लिए हो गया आज के लिए, ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अच्छा जरा ये वाला बनाओ फटाफट से, डेस्कटॉप में मत बनाना, फिर टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, मत ही बनाओ, ज्यादा अच्छा है, बैठो आराम से। और फोर्थ वाला तो मुझे बनाने के बाद भी डिस्कस करना है तुमसे। चला फोटो तो तू डाल ही दे इसका। डाल दो। आप इरेज कर सकते हो सर। ओके थैंक यू। कोई मुझे बता सकता है इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रही है क्या थर्ड वाले में? नहीं है। नहीं बन रही है, एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी चला जाता है। वर्टिकल बन रही है क्या? बन रही है 1 पे। 1 पे वर्टिकल बन रही है। इंक्लाइंड बन रही है क्या? हाँ सर, ये है इंक्लाइंड क्या बन रही है बताओ? तो ढूंढ रहा है, एक मिनट। 3x+3 बन रही है शायद। हाँ 3x+3, यू आर राइट। इसका एनवलप बन जाएगा क्या पता है? y is equal to 1 और y equal to 3x+3। तो सी कैसे निकाल देते हैं? fx minus mx। अरे पता है इसको रटे मत तू, c is equal to fx minus mx है, तो fx तो y हो गया ना, हाँ सर। तो mx plus c बन गया ना। fx हाँ minus 3x mx माइनस 3 आ रहा है। उसका डेरिवेशन ध्यान रख, y इक्वल टू mx plus c और y इक्वल टू fx के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? y1 minus y2 हो गया ना। तो fx minus mx minus c इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो c निकल जाएगा ना एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए बेटा। हाँ सर। अच्छा जरा ग्राफ मैंने देखा भेजा है तुम लोग को, एक बार किसी का ग्राफ बन गया हो तो हैंड रेज कर दो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, मैंने ग्रुप पे भेजा है तुम लोग को अभी।
11 स्टूडेंट्स का ही बनाया था, क्यों? स्लो जा रहे हो यार। तो फोर्थ हो गया, नहीं कुछ ऐसे। पहले प्लस वन ले लिया, पहले प्लस वन ले लिया, एक चीज, फोर्थ का झगड़ा है थोड़ा सा। पहले प्लस वन ले लिया। करके दूं क्या? किसी को चाहिए क्या सॉल्यूशन इसका? जो किसी को भी चाहिए तो बता दो, मैं कर देता हूँ, अदरवाइज मैं अब फोर्थ प्लेस करके दीजिए ना। हाँ फोर्थ वाले में मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलो फोर्थ के कमेंट दीजिए ना। अच्छा फोर्थ का डोमेन बताओ तुम। सर 1 मिनट रुकिए ना फोर्थ अच्छा के लिए। ठीक है, 1 ही मिनट रुकूंगा, तूने 1 मिनट बोला है, अभी टाइम नहीं है। ओ ठीक है सर। और कोई एसिम्प्टोट नहीं है बच्चों इसमें? हॉरिजॉन्टल इंग्लैंड में नहीं। मतलब वर्टिकल के अलावा और कोई एसिम्प्टोट नहीं है इसमें, इंक्लाइन भी नहीं है ना? और इसका dy by dx जीरो करेंगे ना बच्चों, तो इसका dy by dx का इंग्लैंड में आप चेक कैसे करते हो? हाँ इंग्लैंड है कि नहीं? इसको x से डिवाइड कर रहे हो, x टेंड टू इंफिनिटी निकाल, अगर m फाइनाइट ही नहीं आया तो मतलब ही खत्म हो गया ना, फिर तो वर्टिकली मिलेगी ना। हाँ सर बराबर। हाँ तो रिपीट कीजिए। बेटा dy by dx निकाल के लिखता हूँ मैं, है ना? बस वो x का, किसी का dy by dx इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू आ गया क्या? वन माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो प्लस 2x। क्यों? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो पॉजिटिव ही है ना? हाँ तो x लेस देन माइनस 1 x ग्रेटर देन, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना? हाँ है ना? और इसको ही तो देखना है।
तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहा है, x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 प्लस माइनस -1 -1 प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, माइनस 1 प्लस रूट 2 तो रिजेक्ट होएगा, हाँ यस -1 माइनस रूट 2 बचेगा, -1 माइनस रूट 2 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई dx 0 है, लेट इट बी x, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए, मतलब अगर मोनोटोनिसिटी चेक करें इसकी तो ये -1 हो गया, अदरवाइज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना ये, हाँ तो डिवाइड बाई dx पॉजिटिव रहेगा ना, राइट। हाँ एक्सटेंडिंग टू -1 के लिए माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ये वाला ग्राफ बन जाएगा ना 0 1, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के लिए तो ये माइनस इन्फिनिटी बन ही रहेगा, दिस विल बी द ग्राफ, बराबर ना। हाँ। अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये इंक्रीजिंग है ना, और एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के लिए इंफिनिटी जा रहा है, माइनस इंफिनिटी जा रहा है, 1 प्लस यहां डालो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी जा रहा है, और इंक्रीज कर रहा है वो यहां से पता लग रहा है, हो गया ये रहा यहां से, ठीक है। हाँ सर इधर वाला लेफ्ट ग्राफ में इधर वाला ग्राफ हो गया, अब इसका डेरिवेटिव किधर 0 हो रहा है, -1 माइनस रूट 2, वो इधर नहीं आएगा, राइट, -1 माइनस रूट 2 इसका डेरिवेटिव है, -1 माइनस रूट 2 है। अरे हाँ बाबा सॉरी, ये हो गया बेटा, है ना, इससे पहले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इससे पहले इंक्रीज कर रहा है, नंबर लाइन डाल दो ना, -1 माइनस रूट 2, राइट, इससे पहले इंक्रीज करेगा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, फैक्टर्स बना के देख लो ना यार, पता लग जाएगा ना, बराबर है बच्चों, -1 से जस्ट लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है ना। अभी -1 माइनस रूट 2 में बच्चों ये इसके ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये कैसे पता लगेगा, नंबर वैल्यू डाल के चेक करोगे, हाँ अच्छा नंबर ऑफ रूट से मिल सकते ना फंक्शन के, हाँ, तो कैसे निकलेगा रूट्स, तो y इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर। ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, पार्थ से बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, ये कितना कबाड़ा करता है इस क्वेश्चन में, है ना, सब ध्यान दो, ये इसके नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक काम करते हैं, इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट निकालने का मतलब मार्कर चेंज करना है यह निकालते हैं इसके रूट्स, तो ये आएंगे ln x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -x, बराबर पार्ट, हाँ सर x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया पार्ट, e टू द पावर माइनस x हो गया, बराबर है, यस सर ठीक है, ध्यान दे रहा है पार्ट प्लीज, सर बैंड बजने वाली है तेरी पक्का, अभी दोनों का ग्राफ बना के जितने वर्ड से करते करते करते, x स्क्वायर माइनस 1 अपवर्ड पैराबोला है, हाँ ये बनेगा, यस सर ये कितना -1, ये कितना है 1 1 है ना, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ पार्ट बनाना है, पता है ना, ये 0 रहा है, सर ये e टू द पावर माइनस x का ग्राफ, कितने रूट्स आए बेटा, 1 दो रूट्स है 2 रूट्स आ रहे हैं, किसके 2 रूट्स आ रहे हैं बता, ये x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, हाँ मतलब सब सुनना 1 यार, सुनता नहीं है, पहले मेरा क्वेश्चन तो सुन, ये x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह तो कर रहा है, नहीं तो हाँ 1 के बाद कर रहा है ना, हाँ 1 के सर बाद ही तो कर रहा है ये, 1 से पहले एक बार और करेगा, कैसे करेगा बता बता, और टच करेगा टच करेगा, -1 माइनस रूट 2 पे 0 वैल्यू आएगी इसकी, नीचे आनी चाहिए कैसा फंस रहा है, आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, लॉग में कैसे सॉल्व करेगा, अब इसको -1 माइनस रूट 2 लिख देगा, इसको -1 माइनस रूट 2 लिख देगा, -1 माइनस रूट 2 पे तो आंसर निकालना है,
हाँ तो सर -1 -√2 लिख देगा और यहाँ लिखेगा लॉग की और इसकी वैल्यू को इक्वल कैसे दिखाएगा, बोलेगा नहीं ये तो इक्वल होएगी, कैलसी में देख लो, ऐसे तो कैसे नीचे बोलेगा? है ना। और वो वैल्यू भी रिपीटेड होनी चाहिए ना, टच करेगा ना। हाँ सर होनी चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है फालतू? बच्चों x² - 1 equal to e⁻⁻x आर टू रूट्स। नो डोमेन का क्या दिक्कत है? डोमेन का कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बाद एक रूट मिल रहा है, -1 से पहले एक रूट मिल रहा है, तो -1 से पहले तो एक रूट मिल ही सकता है, डोमेन में ही है, डोमेन के बाहर का है। बच्चों -1 -√2 कोई भी अगर कैलसी में डाल के देखेगा या वैसे भी डाल के देखेगा हाँ सर -0.83 आ रहा है। तो माइनस में आता है वो, यानी ये कट ही नहीं करेगा, ये इसके नीचे से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता? इसका मतलब ये हुआ हाँ रूट यहाँ एक पे बहुत बड़ी गड़बड़ी, या दो रूट्स नहीं मिलेंगे, और पता है ये दो रूट्स मिलेंगे भी नहीं, एक ही मिलेगा। देख इस तरह तो का गलत हो गया ना। अरे सुन ले रहा यार, क्या गलत हुआ? कुछ भी गलत नहीं हुआ। पता है ये -1 और ये 1, इस ग्राफ में तू बना ही गलत है। ये ग्राफ है और ये रहा e⁻⁻x। ओ समझा सर, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ, और ये तेरा ये पॉइंट आएगा, बस एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एक्सटर्नल। समझ रहा है? हाँ सर समझ। फिर ये जो ना ये गलत बना है। जनरली हम पैराबोला को ऐसे ही बना देते हैं, उठा करके सीधा खींच लेते हैं, बट इट शॉर्ट करेक्ट। उसको ठीक से प्रोसीड करो। यहाँ पे ये ऐसा लगता है कंट्रोवर्शियल है कि यार -1 -√2 में नेगेटिव आ रहा है और यहाँ दो रूट आ रहे हैं, चक्कर क्या है, मतलब हो क्या रहा है, फिक्टिशियसनेस किधर जा रही है, राइट? लेकिन तुम इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ना अभी तो पता लगेगा। और बच्चों ये तो प्रूव कर सकते हो आराम से, मोनोटोनिसिटी कर चुके हो। x² - 1 e⁻⁻x से नीचे रहेगा और x < 0 किया है ना मोनोटोनिसिटी में, यही तो काम किया है अपन ने इतने दिन तक। दैट कैन बी डन। और जो अभी जो ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क आज का क्या है पता है? 1A 1B 1C नहीं है। सब लोग ध्यान दे दो वरना सब लोग को बहुत दिक्कत आने वाली है। होमवर्क किसी ने पूरा नहीं किया ना